शहबाज शरीफ का नया सियासी इम्तिहान, इक़्तिदार, करप्शन या इस्तेहकाम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा किरदार जिनकी जिंदगी मेहनत, नज़्म व ज़ब्त, तनाज़ात और ताकत के तवाज़ुन की मुकम्मल दास्तान है। 23 सितंबर 1951 को लाहौर में कारोबारी घराने में पैदा होने वाले शहबाज शरीफ ने कम उम्री ही में शरीफ खानदान के सनती मंसूबों में अमली तजुर्बा हासिल किया। इत्तफाक ग्रुप से वाबस्तगी ने उन्हें इंतजामी और मालियाती नज़म का शऊर दिया, जो बाद में उनकी सियासी शनाख्त की बुनियाद बना। उनके बड़े भाई नवाज शरीफ जब 1980 की दहाई में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सियासत में कदम रखा तो शहबाज शरीफ ने भी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से सियासत शुरू की। इब्तिदा में वो पंजाब असेंबली के रुकन बने और फिर 1997 में पहली बार पंजाब के वज़ीर आला के मनसब पर फाइज भी हुए। उनके दौरे हुकूमत में लाहौर को जदीद शहर बनाने के लिए अनगिनत मंसूबे शुरू हुए, जैसे मेट्रो बस सिस्टम, ऑरेंज लाइन, पुलों, अंडरपासेस और तालीम और सेहत के इदारों की बेहतरी। उनकी तेज रफ्तारी और सख्त नज़्म और ज़ब्त ने उन्हें शहबाज स्पीड के लक़ब से मशहूर किया। उनके हमायती उन्हें मेहनती, ईमानदार और नतीजा खेज हुक्मरान समझते हैं, जबकि मुखालफीन उन्हें आमराना मिजाज रखने वाला और ताकत के बेजा इस्तेमाल का आदी करार देते हैं। उन पर करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और खानदान पर मबनी सियासत के इल्जामात भी लगते रहे। खास तौर पर आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और साफ कंपनी केसेस जैसे मामलात में नैब ने उनके खिलाफ तहकीकात भी की। ताहम शहबाज शरीफ हमेशा इन इल्जामात को सियासी इंतकाम करार देते रहे। शहबाज शरीफ की सियासत सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं रही, वो एक मुतहर्रिक आलमी रहनुमा के तौर पर भी जाने जाते हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई और इक्तिसादी मुआहदों, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान के साथ तिजारती रवाबत, ईरान के साथ हमसायगी पर मबनी पॉलिसी और चीन के साथ सी पैक जैसे तारीखी मंसूबे उनके सियासी विजन की झलक दिखाते हैं। उनके नजदीक पाकिस्तान की तरक्की का राज सनती मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती में छुपा है, इसीलिए वो खुद को हमेशा एक वर्किंग वज़ीर आला के तौर पर पेश करते हैं। वज़ारत उज़्मा के दौरान इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज मईशत को दिवालियापन से बचाना था। उन्होंने IMF से मुआहदे की बहाली, तवानाई के बहरान के खात्मे और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद की बहाली पर भरपूर तवज्जो दी, लेकिन अंदरूनी सियासत में उन्हें सख्त मज़ाहमत का सामना रहा। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ कशीदगी अपने अरूज पर पहुंची। 9 मई 2023 के वाक़यात ने मुल्क को हिला कर रख दिया और गिरफ्तारियां, एहतजाजात और रियासती रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान की सियासत को मजीद तकसीम कर दिया। बाज़ हलकों ने उनके इक़दामात को रियासत की अमलदारी का मज़हर करार दिया, मगर दीगर के नजदीक ये मुखालफिन को दबाने की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली थी। 2024 में नवाज शरीफ की वतन वापसी और इक़्तिदार में मुमकिना वापसी की बहस ने मुस्लिम लीग नून के अंदर ताकत की सियासत को मजीद पेचीदा बना दिया। अगरचे अवामी तासुर के मुताबिक नवाज शरीफ पार्टी के नज़रियाती रहनुमा है, मगर इंतजामी ताकत, हुकूमती रवाबत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से शहबाज शरीफ को आज भी असल फैसला साज समझा जाता है। उनके चीन के साथ गहरे ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी के मुआहदे और तुर्की के साथ तिजारती मंसूबे इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान को सिफारती सतह पर एक मुतवाज़न पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम अंदरूनी मुल्क सियासी इंतशार, महंगाई, बेरोजगारी और अवामी अदम इत्मीनान उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर देखा जा रहा है। एक तरफ आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जरूरत है और दूसरी तरफ अंदरूनी सियासी मसालहत और अवामी एतमाद बहाल करने का दबाव। उनकी पॉलिसी से एक बात वाज़ेह है कि वो शॉर्ट टर्म पॉपुलर फैसलों की बजाय लॉन्ग टर्म इस्तेहकाम पर यकीन रखते हैं। आज शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत के एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ एक रास्ता उन्हें मुल्क के सबसे कामयाब मुंतज़मीन में शामिल कर सकता है, जबकि दूसरा रास्ता उन्हें सिर्फ एक सियासी बाब तक महदूद कर सकता है। सवाल ये है कि आज शहबाज शरीफ वाकई पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की के एक नए दौर में ले जा पाएंगे या उनका दौर भी तारीख में महज इक़्तिदार और सियासत की एक और दास्तान के तौर पर याद रखा जाएगा। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जाके आपने अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना है और शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।